कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच अभी तो मैं सच में व्लॉग ही बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है ना। मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकती, मैं बस वीडियो बना सकती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। फिर आपको क्या करना है, उस पर एक्शन लेना है नहीं लेना है, ये आपकी मर्जी है ना। तो भाभी को गए हुए तो 10 दिन हो गए हैं, घर वाले रोए जा रहे हैं। मैं अभी तक अपने भाई से बात नहीं कर पाई क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको फेस कर पाए, क्या बोले क्या ना बोले कैसे बोले। सो नहीं पा रही हूँ ढंग से। तो बस रात को मतलब जब नींद नहीं आती है तो सोचते सोचते इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो मेरे को एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। अगर आपको जायज़ लगे तो आप आगे इस पे मतलब आगे पहुंचा सकते हैं, अपने लिए एक्शन ले सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये है पहली तो ये कि और हॉस्पिटल का मुझे पता नहीं, मैंने गोपेश्वर का ही हॉस्पिटल देखा है तो मुझे वही पता है। जैसे वहाँ पे डिलीवरी होती है तो सारी लेडीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है, साथ होती हैं। मेंस भी होते हैं वहाँ, होंगे ही ऑब्वियसली, घर वाले तो आएंगे ही, तो वो भी होते हैं। तो सेपरेट रूम, मैं यहाँ का नहीं बोलती हूँ कि सेपरेट रूम सबको मिलना चाहिए, वो नहीं हो सकता। जहाँ पे नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, मैं बोलती हूँ। यहाँ के मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि यहाँ के जैसा वो करें। यहाँ का मैं बताऊँगी तो पता नहीं सरकार बर्बाद हो जाएंगे सारे नेता, वैसे तो पहले होगा ही नहीं वैसा ना। तो ये है कि आप लोगों को करना पड़ेगा वो उस चीज़ पे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बड़ा धरने देते हो, सब कुछ करते हो, तो इस चीज़ के लिए आप खुद ही करना पड़ेगा। ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटिव है। बेसिकली मैं बोलना चाहूँगी कि जो औरतें जिनकी मतलब प्रेगनेंसी के बाद जैसे उनको डाल दिया जाता है लाइन पे, मैंने देखे हैं वो बेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे बेड हो, उनमें क्लीन बेडशीट पिलो क्लीन है ना, वो मिलना, वो आपका हक है। प्लस कमरे नहीं बन सकते बट पार्टीशन तो हो सकते हैं ना, कपड़े से कवर्ड तो हो सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को मतलब फीड कराने के लिए माओ को पूरा कवर करना पड़ता है, खुद को भी और बेबी को। ब्रीथ कैसे करेगा खुद को ऐसे कवर करेंगे तो, है ना। तो कम से कम एक सेपरेट करके जो बनता है, कपड़े से ही आते हैं वो, अच्छे से आते हैं वो, क्या बोलते हैं उनको, कवर करने वाले। तो पूरा कवर करके, और एक मतलब जो बेंच है वहाँ, मतलब जो साथ में आएगा वो उसमें कैसे रहेगा यार, हड्डियाँ चुभती है वो लकड़ी वाले बेंचों पे। तो थोड़ा गद्देदार जो, ताकि अगर कोई साथ में है तो वो वहाँ पे लेट भी पाए। बेड देने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पतले से बेंच टाइप के ही आते हैं लेकिन उनपे ऊपर से गद्दी होती है और एक पिलो, है ना। क्योंकि जो आएगा वो बाहर तो जाएगा नहीं, बाहर कैसे जाएगा वो अपनी फैमिली को छोड़ के। वैसे तो वहाँ तो 2-2 3-3 आते हैं, पर अलाउ एक ही को करें। मैं ये नहीं बोलती आप सबको अलाउ करें, है ना। एक रात को एक पर्सन रुकेगा, हाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो औरों को बुलाए। और जब डिलीवरी रूम में डिलीवरी के लिए जाए, अपने जो आपके साथ आए, आपके हस्बैंड, आपके सास, आपकी माँ या बहन जो भी आई हैं, उनको अपने साथ लेके जाए और हर चीज़ की जानकारी ले। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, ये आपको करना होगा, ठीक है। बेड का हो गया, अच्छा बेड चाहिए। मैंने देखा है वहाँ बेडशीट भी नहीं है, और जो बेड हैं वो भी गंदे। बेड पूरा मतलब एक पेशेंट के उठने के बाद पूरा बेड सैनिटाइज होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम होता है, क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। दूसरी बेडशीट बिछनी चाहिए, दूसरा पिलो आना चाहिए, है ना। पूरे पिलो भी इतना तो बनता है भाई, इतना तो हर किसी का हक है, ये होना चाहिए। हॉस्पिटल में क्लीनिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, हीटर। वहाँ सर्दियों में मैंने देखा है विंडो बंद कर देते हैं, दरवाजे फिर भी ऐसे ठिठुरे रहते। घर से कोई हीटर तो लेके नहीं जाएगा, ये तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, है ना। जो वहाँ के हॉस्पिटल के ट्रस्टी क्या होते हैं मुझे नहीं पता, वो उन्हें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, नेताओं को देखना पड़ेगा। अब ये आप नेताओं तक पहुंचाओ, प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ, ये वीडियो जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ,
ये आपकी ड्यूटी है। मैं यहाँ से बस इतना ही कर सकती हूँ, ना मैं कोई पैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद पैसे की तंगी चल रही है। मैं खुद किराए के घर पे रहती हूँ, है ना। मेरा हस्बैंड सिर्फ जॉब करता है, मैं 2 बच्चों को संभालती हूँ घर पे। बट ये चीज़ें आपके ध्यान में आनी चाहिए, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया, ठीक है। और उसके बाद बेबी के लिए एक क्रिब होना चाहिए, हर बेड पे एक क्रिब। छोटे होते हैं वो, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है, जब मतलब अरे माँ को आराम की ज़रूरत होती है, उतने पेन के बाद आराम की ज़रूरत होती है। वहाँ नहीं करते, मुझे नहीं पता वहाँ करते नहीं करते। यहाँ तो बेबी जो ही बाहर निकला वो छाती पे रख देते हैं पूरे कपड़े खोल के, है ना। वो माँ का जो फील होता है वो देते हैं बच्चे को, बच्चा उसी से जानता है। बच्चे की नज़रें उस टाइम क्लीन नहीं होती है, मतलब देख नहीं पाता है वो पूरा क्लीन, चेहरे नहीं पहचानता है, उसको दिखता ही नहीं है, पूरा विजिबल होता ही नहीं है। तो वो फील, मतलब जो फील होता है, जो टच होता है, उससे पहचानता है। उन्होंने पहले 1 घंटे मेरे पास दिया, फिर 1 घंटे मेरी मतलब दोनों बच्चों को, फिर उसके पापा के पास दिया। प्लस यहाँ तो नाल होती है वो हस्बैंड से कट करवाते हैं, मतलब पापा जो है उससे कट करवाते हैं, खुद नहीं काटते हैं। वो बताते हैं यहाँ से ऐसे कट करो, वो करवाते हैं। ये मैं नहीं बोलती, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि किसी की हिम्मत तो नहीं होती है ना। और वैसे तो उस पर कोई दर्द नहीं होता है। और ये बात हो गई क्रिब का, मैंने बोला क्योंकि जब बेड पे लेटते हैं ना, उस बेड पे तो एक ही इंसान के लिए जगह नहीं होती। ऐसे एक साइड लेट के माँ, अरे उस टाइम उसका पूरा बैक टूटा हुआ होता है, उसको पूरे रिलैक्स की ज़रूरत होती है ना। और शायद वो है कि हाँ 72 घंटे तक हॉस्पिटल ही में रहते हैं, तो तब तक तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल तो चाहिए ना। हाँ, वो फीड कराने के लिए अपने पास निकाले बेबी को, ये ज़रूरी है। अगर उसे अपने पास सुलाना है वो अपने पास भी सुला सकती है। मेरी बेटी खुद नहीं सोई हॉस्पिटल के क्रिब में, लेकिन ये था कि मुझे थोड़ा जैसे फीड करके उसे रिलैक्स कराना था मुझे थोड़ा, तो मैं उसको क्रिब में रख देती। अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं दूसरे के भरोसे थोड़ा ना छोड़ के जाऊंगी, है ना। मतलब होता है हमारे साथ, तो होता है यार, कभी हस्बैंड बाहर चले गए, खाना लेने चले गए, मुझे वॉशरूम जाना है, क्रिब में डाला, भले वहाँ नर्स होती है 24/7, आप पुल कर दो वहाँ पे, उनके पास चले जाता है, वो घंटी बज जाती है वहाँ की इतने रूम नंबर से आपको बुलाया गया है, तो वो होता है, ठीक है। और वो तुरंत आ जाती है, आप बोल सकते हो कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है, ये करो। नर्स आपके पास होनी चाहिए, आपका चेकअप प्रॉपर, जब तक आप हॉस्पिटल में, आपका बीपी चेक होना चाहिए, बेबी की हार्ट बीट सब कुछ चेक होना चाहिए। ये आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना, आपको ब्लीडिंग किस तरह से हो रही है। सारी बहनों से मेरा ये वो है, क्योंकि होती है, मैंने देखा है, मेरी भाभी, छोटी वाली भाभी थी उस टाइम की, ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हमारे पास बोल रही है, उसके पास नहीं बोल रही, नर्स के पास नहीं बोल रही। नर्स डॉक्टर देखेंगे किस तरह से हो, वो तो उनका काम है, वो उसी चीज़ के वो पैसे लेते हैं, आपको बोलना पड़ेगा। वो क्रिब की बात हुई, क्योंकि माँ को भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है, बच्चा भी थोड़ी देर बिना डिस्टरबेंस के सो जाए, क्योंकि खाना भी खाना होता है, मम्मी को तो उठना होता है, तो ऐसे कुचुड़ मुचुड़ करके बैठ के उठती है बेचारी, तब तक बच्चा रो गया है। तो ये है कि हाँ, जब उसे खाना भी खाना, वो आराम से खाए, चाय पीते हैं ऐसे करके कि कहीं बच्चे में ना गिर जाए, तो थोड़ा रिलैक्स होके वो अपना खाना भी खा ले, वो उसके लिए क्रिब होना चाहिए। ये चीज़ें अब आप ही को ध्यान देनी होगी। और हॉस्पिटल वाले जितने भी हैं सबको बोले विटामिन डी ड्रॉप, पहले तो यहाँ तो खैर ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि और फैसिलिटीज़ यहाँ फ्री मिलती है। अब कुछ मेंस भी देखेंगे मेरे उसमें, तो कोई शर्म की बात नहीं है, आजकल सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं, मुझे पता, मेरे भाई बहन भी देखेंगे, कोई नहीं, है ना, जानना ज़रूरी है। यहाँ बच्चों के डायपर से लेके माँ के लिए जो होता है वो वूल वाली पैंटीज होती हैं वो देते हैं। अब कोई मेरे को बोलेगा कोई बेशरम है, मैं बेशरम नहीं हूँ, आप लोगों का जानना ये ज़रूरी है, खासकर बहनों का, है ना, क्योंकि जो कॉटन वाली भी होती है हमारी, वो भी ठीक होती है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, काफ़ी वो हो जाते हैं, इशू हो जाते हैं ना, तो वो चुभने लगते हैं। अब ये लेडीज ही समझ सकती है, वो चुभने लगते हैं, तो यहाँ वो पैड्स सब कुछ जब तक हॉस्पिटल में है सब कुछ दिया जाता है,
तो मैं ये नहीं बोलती आप सब कुछ दो, लेकिन ये है जो बेसिक चीज़ें हैं वो देनी है। आप मत दो, अंडरवियर मत दो, पैड्स तो आई थिंक देते ही हैं, वो उन्होंने अपने ही बनाए रहते हैं, पता नहीं क्या रहता है। और बच्चों के लिए डायपर ज़रूरी है पहली बात, क्योंकि ये है बच्चा बार बार सुसु करता है, पता नहीं चलता, आप उसको वैसे ही रखते हो रैप करके, पता ही नहीं चलता अपने बच्चे ने सुसु कर दी, पॉटी कर दी, कितने देर तक वो उसी में पूरा बॉडी उसका है ना। और किसी किसी तो ये भी केस होते हैं कि वो सुसु ऊपर नाभि की साइड जाती है, फिर नाभि में इन्फेक्शन हो जाता है, वो होगा ही। तो डायपर अनहाइजीनिक नहीं है, ठीक है, आपको यूज़ करना आना चाहिए, बस ये है। आपको जैसे छोटे बेबी होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, तो उनके लिए क्या होता है, छोटे छोटे डायपर आते हैं छोटे छोटे, लेकिन चेक करना होता है बार बार, क्योंकि उनका भरोसा नहीं होता वो दिन के 20 बार भी पॉटी करते हैं। मेरी इसने की है, एक दिन की हुई, दिन के 20 बार पॉटी कर दी। उतनी बार आपको डायपर चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए। बाकी आपको जहाँ तक पहुँचाना है आप पहुँचा सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। यूट्यूब पे मेरा चैनल है सिमियन कनाडा करके, तो वहाँ देख सकते हो, वहाँ से शेयर कर सकते हो। आप जिसको पहुँचाना है पहुँचा लो, जिसको नहीं पहुँचाना है नहीं पहुँचाओ। हमने तो खो दिया है, बस आपके लिए बोल रही हूँ मैं। और मेरा क्या है, मैं तो यहाँ हूँ, मेरे बच्चे यहाँ हुए, मेरा तो मतलब अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा यहाँ, तो सबके साथ। बाकी बुरा तो उधर ही हो रहा है, क्या बोला है ना। केस इधर भी बिगड़ते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बिगड़ते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है उसके बाद बिगड़ा, ऐसे नहीं बिगड़ते हैं यहाँ। जिसका पहले से ही बिगड़ा होगा वो होता है, बाकी ऐसा तो मैंने कभी कुछ सुना नहीं है यहाँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कितने लोग जागरूक होते हैं। लो मसाले, जाओ करो अगर करना है तो, अगर आपको सेफ्टी चाहिए अपनी तो। बाकी नमस्कार।